बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जब भी वीडियो देखें नमस्कार स्वीकार करें और मजे चल रहे, मस्तियां चल रही, ठीक है, ऐश करो लेकिन साथ में पढ़ते रहो, बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं कि भाई नॉलेज अपने पास है तो समझ लो यूनिवर्स का सब कुछ अपने पास है, नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ज्ञान देने नहीं आए हैं यार, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं, लेकिन हमने कहा लो लगे हाथ बता दें, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो आपको अपनी वैल्यू और खुद को पहचानने की क्षमता देती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। माई सेल्फ इज के शुक्ला एंड इट्स योर एवरग्रीन, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो शुरू किया जाए भाई, हेडिंग लगा लेते हैं आज की। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, देखिए भाई, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ये देख, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं, समझ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आपको हमने एडजॉर्प्शन क्या है, कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये सारी चीज समझा चुके हैं। तो आइए डिफरेंस ले लेते हैं। कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं या पूछी जाती रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम लेते हैं, देखिए भाई, मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट, molecules of adsorbate remains, देखो एडजॉर्बेट, एडजॉर्प्शन याद करो कि आपको फर्स्ट वीडियो में हमने सरफेस केमिस्ट्री के क्या बताया था कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, इसमें जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहां पर बने रहते हैं, सरफेस पर बने रहते हैं, ठीक है। तो भाई शुरू किया जाए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट रिमेन ओनली at the surface, at the surface of adsorbent, adsorbent and do not, do not penetrate, penetrate in the bulk। बात समझ गए भाई, ये बल्क में एंटर नहीं करते, यानी सरफेस को पेनिट्रेट करके, भेद करके, क्रॉस करके अंदर नहीं जाते, सरफेस पर ही एक्यूमुलेट रहते हैं, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, substance is uniformly, uniformly distributed, distributed, distributed throughout, throughout the material, the another material, ऐसे लिख सकते हो, another, another material। ये बात समझ पाए भाई, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि एडजॉर्प्शन में केवल ये प्रोसेस सरफेस तक लिमिटेड रहती है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है, देखिए एडजॉर्प्शन में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होता है और एडजॉर्बेंट पार्टिकल एडजॉर्बेट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सरफेस पर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं जहां जहां अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री में बताएं, केमिस्ट्री हो या सोशल लाइफ हो भैया, जहां जहां अट्रैक्शन है वही लॉस ऑफ एनर्जी है। मतलब एडजॉर्प्शन, ठीक है, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो रही है भाई। तो दूसरी बात देखें भाई, यहां पर क्या होगा, नाइदर, खूबसूरत सी बात, नाइदर एक्सोथर्मिक
और आगे समझ गए होंगे नॉर एंडोथर्मिक, ना तो ये एक्जोथर्मिक होती है ना ही एंडोथर्मिक, यानी नो लॉस नो गेन वाला यहाँ पर कंसेप्ट है भाई। समझ में आई बात। अगर हम अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट लें तो कह सकते हैं, देखिए कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्वेट, ये एडजॉर्प्शन में कहां पर जो सरफेस है एडजॉर्बेंट की वहां पर ग्रेटर होगी, ठीक है। और अंदर क्या होगी, अंदर तो एडजॉर्बेट एंटर ही नहीं करते यानी कम होगी। तो आप आराम से ये कह सकते हो कि सरफेस और बल्क में जो कंसंट्रेशन है बेट पार्टिकल की वो डिफरेंट होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट different is different on the surface and in the bulk। ये बात समझ पाए। अब बल्क किसका, बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट लिख सकते हो अगर फर्दर मोर क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो। ये बात कंफर्म हो गई। जबकि अगर हम यहां पर देखें तो कंसंट्रेशन, ठीक है, रिमेन्स सेम। यहां पर सरफेस हो या बल्क की बात हो, कंसंट्रेशन रिमेन सेम होती है। अरे भाई देखो, जैसे आपने रसमलाई खाई, अब रसमलाई में जो मिठास ऊपर है अपर सरफेस पर है वही अंदर है। ऐसा थोड़े है जो है कि अंदर जो है स्वीटनेस कम है वो बाहर ज्यादा है, गुलाब जामुन खाई, क्या आनंद, मुंह में पानी आ गया ना, हैंकी उठा लो। तो बात समझ रहे हैं ना। तो ये एडजॉर्प्शन है, यहां कंसंट्रेशन रिमेन सेम, सरफेस और बल्क में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बात समझ पाए ना भाई। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम लोगों को लेना है, वो ये है, देखिए कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है शुरू में क्या होगा, टोटल जो सरफेस एरिया है एडजॉर्बेंट की, ठीक है, वो अवेलेबल होगी। तो यहां पर पहले हम ये लिख लेते हैं कि इट्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ये बात समझ पाए भाई। जबकि देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं है, कम है ज्यादा है, कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया, यानी फ्रॉम दी सरफेस एरिया। बात समझ पाए ना भाई, क्लियर। तो देखो एक और पॉइंट रेट से ही रिलेटेड ले लेते हैं। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही एडजॉर्बेट और बेंट पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तुरंत धड़ धड़ एक डिपॉजिट होने लगता है। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है वो सरफेस टोटली ब्लैंक होती है, खाली होती है, और मोर यानी हम कह सकते हैं मोर सरफेस एरिया अवेलेबल होती है फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, सरफेस एरिया कम होने लगती है और इसी के साथ रेट जो है वो कम होती जाती है जब तक कि इक्विलिब्रिया अटेन नहीं हो जाती। बात समझ पा रहे हैं भाई। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए कि रेट एडजॉर्प्शन के लिए हम बात कर रहे हैं भाई, रेट इज हाई, समझ रहे हैं ना, रेट इज हाई इन बिगनिंग। बात समझ रहे हैं भाई। तो देखिए बिगनिंग, बट यहां पर हम भाई देखो ऊपर लिख लिया होगा ना, तो इसे हम मिटा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं कि आपको क्लैरिटी मिलती रहे, बनी रहे। चलिए कोई बात नहीं, समझ लेना। लेफ्ट साइड हम एडजॉर्प्शन ले रहे हैं और राइट साइड में ए बी वाला यानी एब्जॉर्प्शन। बात क्लियर हुई भाई। तो देखिए यहां पर हमने लिखा रेट इज हाई इन बिगनिंग
बट या ऐसे कर दो, एंड देन डिक्रीजेज 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 टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। मतलब समझ गए ना, शुरू में तेज होगी, टाइम जैसे जैसे पास होगा, ऑक्युपाइड पोर्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी, अनऑक्युपाइड फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस होती जाएगी, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा। अल्टीमेटली रेट ऑफ डिपोजिशन मतलब एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन का रिवर्स, दोनों की रेट इक्वल हो जाएंगी और फाइनली यहां पर क्या अटेन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, और यहां पर देखो ये लिख दिया डिसॉर्प्शन। बात समझ गए, कोई टेंशन। और यहां पर देखो भाई वही खूबसूरती यहां मौजूद है। नंबर कौन सा है, ये फिफ्थ वाला। तो देखिए भाई, अब फिफ्थ फॉर एब्जॉर्प्शन, यहां पर देखिए रेट क्या होती है, रेट रिमेन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी प्रोसेस, यानी जिस रेट से प्रोसेस शुरू होगी उसी रेट पर खत्म होगी, यहां पर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, या ऐसे लिख दे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम थ्रू आउट दी प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान ये सेम रहती है। ये बात समझ में आ गई भाई। अब देखो एक और डिफरेंस यहां पर हम ले लेते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है और जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें एक बहुत ही बेसिक और बड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या है, देखो एडजॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो देखो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू वीक वैंडरवॉल्स, नाम तो सुना ही होगा भाई, हैं 11th में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल से ये सब पढ़ाए जाते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड फोर्स। केमिकल बॉन्ड फोर्स क्या है भाई, केमिकल बॉन्ड फोर्स का मतलब एडजॉर्बेट और बेंट पार्टिकल के बीच में क्या हो जाए, एक केमिकल बॉन्ड बन जाए, जो बॉन्डिंग में पढ़ते हो जैसे कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ गए ना, तो इसके होने का यानी एडजॉर्प्शन होने का रीजन या तो वंडरवॉल फोर्स होता है या केमिकल बॉन्ड फोर्स होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन होने का रीजन है इट अकर ड्यू टू एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, या फिर ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने के कारण होता है। समझ पा रहे हैं भाई इस बात को, कंफर्म हुए ना। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें इसे भाई, नोट करें कीजिए, हो गया, मिटा दिया जाए। तो अब बेटा देखो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हेडिंग ले लेते हैं, क्या भाई, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, दुखी मत हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कह रहे होगे सर पढ़ना तो हमें पड़ता है, आप तो मजे ले रहे, कोई बात नहीं भाई, ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। देख भाई देखो, सुर मिले ना मिले गाना गाना चाहिए। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन,
ओके, तो एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है इसे समझते ही बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, गौर फरमाएं। देखें भाई, देखिए ये हमने एक मैटर ले लिया और ये मैटर है क्या, एडजॉर्बेंट का एक सेगमेंट है, एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है, कोई भी एडजॉर्बेंट ले लिया और ये देखिए यहां पर ये इसका एक पार्टिकल है, ठीक। अब ये अपने अगल बगल के एडजासेंट, नियर बाई, नेबर्स, जो भी आप कह लो पार्टिकल्स हैं, उनसे ये चारों डायरेक्शन या यूं कहें कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो जरा सोचिए कि व्हाट इज द नेट फोर्स, what is the net force of attraction on this particle which is present in bulk, हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए भाई ये चारों तरफ से अट्रैक्ट है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अरे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा भाई, जैसे मान लो मैं ये खड़ा हूं, अब मेरे को चार रस्सियों से बांध दिया जाए, एक इधर से फ्रंट से खींचे, एक बैक से, एक इस साइड से, एक इस साइड से खींचे और चारों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, ठीक है। तो बताइए हमारे पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो नेट क्यों नहीं आया, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो है, समझ रहे हैं। तो यहां पर बल्क में जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल है इस पर क्या है, नेट फोर्स नेट फोर्स क्या है भाई, इस पर जीरो है, बात समझ पा रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिख दें, नो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जीरो। लेकिन यहां पर आप देखो, मान लो एक पार्टिकल यहां पर है यानी किनारे पर है, तो इस पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन केवल इसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं वही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई ऊपर वाले क्यों अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अरे भाई ऊपर वाला तो तब अट्रैक्ट करेगा जब ऊपर कुछ होगा इसके ना, बोलो। तो केवल यहां पर आप देखो क्या है, नेट, ठीक है, इनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। यहां नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्लियर हो रही बात, नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, क्लियर। तो यहां पर नेट जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, हम कह सकते हैं दैट इज, यहां पर देखो ये पार्टिकल बाई फोर्स बैलेंसिंग में है, यानी बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो दिस पार्टिकल इन बैलेंस्ड स्टेट, ठीक है, ये बैलेंस्ड स्टेट में है, ओके। अब अगर ये बैलेंस्ड है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये स्टेबल स्टेट में है, समझो बात को। और अगर यहां पर ये स्टेबल है, बैलेंस्ड है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है भाई। तो अगर ये स्टेबल है तो हम कह सकते हैं लेस एनर्जी स्टेट में होगा, एनर्जी स्टेट, लेस एनर्जी स्टेट में होगा, कौन, ये पार्टिकल। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड स्टेट में है, अनबैलेंस्ड स्टेट, यानी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसिंग में नहीं है, तो ये लेस स्टेबल कंडीशन में है, और यहां पर ये मोर एनर्जी स्टेट में है, बात समझ रहे हैं, यानी हाईली एनर्जेटिक होगा, मोर एनर्जी स्टेट। तो जरा आप सोचिए कि वो कोई लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, इस नेचर की हर बॉडी एक ही चीज की तलाश में है, क्या, जिसकी तलाश में आप हैं, मजा आ गया ना। अरे भाई आप गलत समझ रहे हो, आप किसकी तलाश में हैं, किसकी तलाश में हैं, जिसको ढूंढा गली गली वो दरवाजे पर मिला है, नहीं। अरे तलाश में आप हैं स्टेबिलिटी के, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए लैपटॉप मोबाइल में आंखें गड़ा के बैठी, किस लिए, कि नॉलेज हो, नॉलेज आ जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एग्जाम क्रैक कर पाए, और जब एग्जाम क्रैक कर लेंगे भाई
तो जानते हैं नॉलेज आने के बाद एक बेहतरीन जॉब इन योर हैंड्स होगी, अपना घर, अपना परिवार, अपनी दुनिया, अपना संसार होगा। एक इंसान के लिए यही तो स्टेबिलिटी है। तो देखिए नेचर का हर मैटर स्टेबिलिटी की सर्च में होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये क्या है, अनबैलेंस्ड स्टेट में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे, इसलिए नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाउनवर्ड इनवर्ड काम कर रहा है। ये लेस स्टेबल है, मोर एनर्जी स्टेट में है। तो अब ये क्या करेगा, तो इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश का रिजल्ट क्या होगा, इस सरफेस पर एक टेंशन, एक तनाव यहां पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो इसी यही जो कंडीशन है यही क्या प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखो भाई, तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं अनबैलेंस। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इट मतलब इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबल स्टेट। अब स्टेबल स्टेट अटेन करने के लिए क्या करना होगा, इससे अपने जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको बैलेंस करना होगा। और इसे बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है भाई, बाहर से जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये किसके पार्टिकल हैं, एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और अपने अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और जब यही कोशिश हमें दिखती है, ऑब्जर्व होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, जल्दी बोलो क्या कहते हैं, इसी को हम प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ पाए। तो यहां पर देखिए भाई, ये चीज समझ पाए, अटेन स्टेबल स्टेट सो सरफेस। ठीक है, या रहने दीजिए, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ गए ना, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे यहां पर एडजॉर्प्शन होता है, ये बात कंफर्म हो गई। तो आइए अब हम लोग इस पॉइंट को फर्दर यहां पर एक्सप्लेन करते हैं और समझें, देखिए कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, चलिए आगे बताते हैं। चलो इसको लेते हैं पॉइंट। सो सरफेस इज अंडर स्ट्रेन लिख दो, टेंशन लिख दो, एक ही बात है। बात समझ पाए। अब जरा सोचो, जैसे आप टेंशन में आ गए हैं भाई, आपका मतलब हमारा कि कोई आदमी टेंशन में आ गया तो क्या करता है, अरे भाई अपने टेंशन को दूर करने के लिए म्यूजिक सुनता है या कुछ अदर एक्टिविटी करता है, या कुछ कहते हैं एक बोतल ओद का मेरा काम रोज का। समझ रहे हैं ना भाई। तो यहां पर आप देखिए, ये भी हो सकता है कि एक बोतल रोज का, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेते हैं, लेकिन देखो भाई ऐसे ही ये भी टेंशन में है। अब उस टेंशन को दूर करने के लिए ही उसने क्या कर दिया, एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को होल्ड कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और इस तरीके से एडजॉर्प्शन क्या हुआ बेटा, पूरा हो गया। समझ गए, कंफर्म हो गए ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ठीक है, देखिए भाई, और हम लोग इससे आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आपके लिए आ रहे हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एंगल से। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।